हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं वर्कशीट 9। फाइनली दिस इज़ द लास्ट वर्कशीट। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ब्रेन टीज़र। तो आओ बच्चों, देखते हैं वर्कशीट 9 में हमें क्या पढ़ना है। वर्कशीट 9 में बेसिकली हमें स्पेस अराउंड अस, इस वर्कशीट का जो टॉपिक है वो है मैपिंग स्पेस अराउंड अस। हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, अगर आप देखोगे जैसे कि आपका घर हो गया, आपका स्कूल हो गया, ये एक मैप बना है और उसके बाद उसकी डेवलपमेंट हुई है। ठीक है, सिमिलरली अब आप जिस स्कूल में बैठे हो, जिस क्लास में आप हो, आप घर में रहते हो, उसका अगर आपको एक मैप ड्रॉ करना है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन, बेसिकली हमें क्या करनी है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन। तो हम क्या ड्रॉ करते हैं, मैप ड्रॉ करते हैं। किस लिए? विजुअली रिप्रेजेंट करने के लिए कि हमारे स्कूल में क्लासेस किस डायरेक्शन में हैं, प्लेग्राउंड किस डायरेक्शन में है, लाइक, और अगर ऑडिटोरियम है वो किस डायरेक्शन में है। ठीक है, सबसे बेसिक एग्जांपल क्या है, ये एक होम है, यहाँ पे ये ट्रीज़ बने हुए हैं और ये इस जगह की एंट्री पॉइंट है। तो ये एक्चुअल पिक्चर हो गई जो लेट से अपने फ़ोन से क्लिक कर ली अपने। ठीक है, किसी दूसरी बिल्डिंग में जाके और वहाँ से फ़ोन से क्लिक कर ली, और ये उसका मैप है। तो मैप क्या है, एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, बस ये दिखाने के लिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है। ठीक है, विजुअली कैसे प्लेस किया गया है। आप देखते हो कि आप कहीं पे ट्रैवल करते हो, वहाँ पे भी हमारे जो है मैप लगे होते हैं। फॉर एग्जांपल एयरपोर्ट हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, है ना, वहाँ पे ऐसे वॉल पे मैप लगे होते हैं, वहाँ पे लिखा होता है कि कौन सा टर्मिनल कहाँ पे है, कहाँ से एंट्री है, कहाँ से एग्ज़िट है, वॉशरूम कहाँ पे है। ऐसे विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है ना, फ्रंट डेस्क कहाँ पे है। तो ये हमारा क्या हो गया, मैप हमें क्या डिपेक्ट करता है, लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। बेसिकली हम यहाँ पे क्या बता रहे हैं, हम यहाँ पे बताते हैं मैप में लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। बेसिक जो हमारा यूज़ केस है मैप बनाने का, वो क्या है, लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन रिलेशन टू ईच अदर। एक दूसरे के साथ जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो कैसे प्लेस किए गए हैं। ठीक है, तो हमारा पर्सपेक्टिव जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने किसी दूसरी बिल्डिंग में जाके यहाँ से अपने घर की जो है एक इमेज क्लिक करी है, तो उसमें अगर लेफ़्ट साइड में घर है और राइट साइड में ट्री और प्लेग्राउंड बना हुआ है और यहाँ से एंट्री है, तो आपके एक्चुअल मैप में भी ऐसा ही है। ठीक है, तो ये जो मैंने यहाँ ड्रॉ करी थी उसमें यहाँ पे होनी चाहिए एंट्री एक्चुअली। इसीलिए आपको पर्सपेक्टिव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद आपकी बुक में एक दिया हुआ है मैप, उस पर आ जाते हैं। दिस मैप शोज़ द राउट ऑफ राहुल फ्रॉम हिज होम टू हिज स्कूल। तो ये उसके जो राहुल है उसके घर से लेके उसके स्कूल तक का राउट मैप दिया हुआ है, रूट मैप दिया हुआ है। तो यहाँ से है वो स्टार्ट करता है और यहाँ पे एंड है। ठीक है, अब बीच में डिफरेंट डिफरेंट एनोटेशंस हैं, जैसे कि हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गया, तो ये यहाँ पे हॉस्पिटल है। तो हम मैप में क्या करते हैं, हम मैप में विजुअली रिप्रेजेंट कर देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे हॉस्पिटल, स्कूल और शॉप, इनके साइन हम वो ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग पूरे मैप में हमने क्या कर लिया, उसके सिंबल ड्रॉ कर दिए। तो जैसे ये मेट्रो का है, ये बस स्टॉप हो गया है ना, ये सब यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। और ये एरो का मीनिंग क्या है कि यहाँ से स्टार्ट होके बस जो है वो ये वाला राउट लेगी और ऐसे वो स्कूल तक पहुँचेगी। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से हमारे को इन्फॉर्मेशन क्या क्या मिल सकती है। हाउ फार इज़ राहुल स्कूल फ्रॉम हिज होम, राहुल के घर से स्कूल तक का कितना डिस्टेंस है। तो ये जितना भी डिस्टेंस है आप इस सबको क्या कर लोगे, प्लस कर लोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, 1/4 किलोमीटर प्लस 1/4 किलोमीटर प्लस 1 +1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 और प्लस 100 मीटर्स। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं।
तो 100 मीटर में कितने हो गए, 1/1000 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 से 20 कट गई यानी 0.1 किलोमीटर। तो यहाँ पे लिख देंगे 0.1। अब इन सारी वैल्यूज़ को जब आप प्लस कर लोगे आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस ऑफ राहुल स्कूल फ्रॉम हिज होम। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क्स ऑन द रूट। लैंडमार्क्स क्या है यहाँ पे, बस स्टॉप है, हॉस्पिटल है, मेट्रो स्टेशन है। ठीक है, ये सारे हमारे क्या होते हैं, लैंडमार्क होते हैं। इनको हम मैप में ड्रॉ करते हैं। अगर आप अपने फ़ोन में, आपके पास स्मार्टफोन है, उसमें आप गूगल मैप भी ओपन करोगे तो उसमें आप एक स्टार्ट पॉइंट सर्च करते हो, पहले एक टेक्स्ट बॉक्स होता है, यहाँ पे आप स्टार्ट एड्रेस लिखते हो जो आपने अपने घर का एड्रेस डाल दिया, यहाँ पे आप एंड एड्रेस लिखते हो जहाँ आपको जाना है, वो आपने अपने स्कूल का डाल दिया। तो आपको क्या दिखाता है, वो आपको एक रूट बना के दिखाता है। ठीक है, और उस रूट में बहुत सारी शॉप्स भी आती हैं, रेस्टोरेंट भी आती हैं, स्कूल भी आते हैं, हॉस्पिटल भी आते हैं। तो ये सब क्या हो गए, हमारे लैंडमार्क्स हो गए। इज़ देयर अ कैनाल ऑन इज वे टू स्कूल, येस देयर इज़ अ कैनाल, ये रहा कैनाल। ठीक है, तो बस ये मैप देख के हमें बेसिक विजुअल रिप्रेजेंटेशन मैप में क्या होती है वो सीखना था, लैंडमार्क क्या होते हैं वो सीखना था। उसके बाद हमने टोटल डिस्टेंस निकालना है। तो टोटल डिस्टेंस निकालेंगे कैसे, ये जितना जितना डिस्टेंस दिए हुए सबको प्लस कर लेंगे। क्योंकि सारे डिस्टेंस किलोमीटर में थे इसलिए मैंने उनको एज इट इज़ रख दिया, और ये जो लास्ट वाला था मीटर में उसको हमने किलोमीटर में कन्वर्ट कर दिया। इसको प्लस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। फिर ये कुछ इन्होंने वन वर्ड क्वेश्चन के कुछ क्वेश्चन बनाए हुए थे जिनके आपको मैप देख के ही आंसर करने हैं। बेसिकली ये आप कब कैसे कर पाए, क्योंकि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन दी हुई है, यूज़ ऑफ सिंबल्स एंड मेंशनिंग ऑफ डिस्टेंस हैज़ हेल्प्ड अस रीड द मैप इजीली। आप ऐसे इमेजिन करो, जब गूगल मैप नहीं था, जब गूगल मैप नहीं होता था तब भी तो लोग डिस्टेंस कवर करते थे ना, तो वो कैसे देखते थे। अभी जैसे आपके स्कूल में मैप लगा होगा विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए, तो हमारे पास क्या होता है, हमारे स्टेट का मैप होता है, वर्ल्ड मैप होता है। तो जैसे इंडिया का मैप हो गया हमारे पास, राइट, इंडिया का मैप हो गया, हमारे पूरे वर्ल्ड का मैप हो गया। तो ये सब मैप में हमें क्या होती है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन, कौन सी सिटी कहाँ पे है, उसमें कितना डिस्टेंस है, कहाँ पे रिवर कौन सी जा रही है ना, नॉर्थ इंडिया कौन सा है, साउथ इंडिया कौन सा है। तो ये हमारी क्या हो जाती हैं, विजुअल रिप्रेजेंटेशन हो जाती है मैप में। मैप हमें हेल्प करता है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में, और बीच में कौन कौन से लैंडमार्क आएंगे वो भी हमें उस मैप से पता लग जाता है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि मैप हमें हेल्प करता है नेविगेट करने में बिटवीन डिफरेंट पॉइंट्स, और लैंडमार्क हम वहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब वो मैप डिजिटल हो सकता है, जैसे कि आप गूगल मैप यूज़ करते हो अपने फ़ोन में, वो मैप मैनुअली हो सकता है, एक पेपर पे बना के ड्रॉ भी कर सकते हैं हम। जब डिजिटल मैप नहीं होते थे तब हम पेपर पे ड्रॉ करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम वर्कशीट जो है 9 से रिलेटेड था ये सब, मैपिंग स्पेस अराउंड अस। अब बच्चे जो वर्कशीट 9 है उसमें, उसको सॉल्व करने के लिए आपके पास क्या है, उसको मैं ये एक इमेज आपकी जो है वर्कशीट 9 की वो यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। आपको वर्कशीट 9 में क्या दिया हुआ है, वर्कशीट 9 में हमें ये एक मैप ड्रॉ करके दिया हुआ है, और आपसे क्या पूछा हुआ है, लुक एट द मैप ऑफ अ सिटी गिवन बिलो। ठीक है, अब ये सिटी में आपको फ्लैट्स, हॉस्पिटल, पार्क, ये सब विजुअली रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये ऑब्वियसली क्या है, एक रोड है। ठीक है, और यहाँ पे आपसे कुछ टास्क करने के लिए बोले मैं, कलर द मैप एज डायरेक्टेड, तो ये आप डायरेक्टली कर सकते हो अपनी नोटबुक में। ब्लू कलर आपको कहाँ करना है, फिल जहाँ पे भी वाटर है। यहाँ पे हम ब्लू कलर फिल कर देंगे। येलो कलर फिल करना है जहाँ पे लाइब्रेरी है। ये हो गया लाइब्रेरी, बस लाइब्रेरी तो एक ही है। उसके बाद फ्लैट्स हमें करने हैं पिंक में। पिंक कलर क्यों नहीं है मेरे पास यहाँ पे, पिंक कलर हो गया जी ये। ठीक है, तो बस इसमें इतना ही करना है, ये आप अपनी नोटबुक में कर सकते हो। और ऐसे ही हमें इसको पूरा, हाँ, तो हम इसमें क्या डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो आपको कलर करने के लिए बोला, ये एक्टिविटी तो आप कर सकते हो, राइट।
उसके बाद आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ड्रॉ मैप ऑफ द रूट फ्रॉम योर हाउस टू योर स्कूल शोइंग इंपॉर्टेंट लैंडमार्क। तो अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप एक सैम्पल मैप आपके बुक में दिया, आप इसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है बच्चों, इसमें आपको बस यही मैप से रिलेटेड प्रैक्टिस करनी है। ड्रॉ मैप ऑफ योर, नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ मैप ऑफ योर क्लासरूम यूजिंग प्रॉपर स्केल्स एंड सिंबल्स फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट। तो आपको अपने क्लासरूम का मैप ड्रॉ करना है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्केल्स एंड सिंबल? स्केल एंड सिंबल ये होते हैं, स्केल एंड सिंबल बोलते हैं इसे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो हो गया आपका सिंबल, और ये हो गया आपका स्केल की कितनी वैल्यू हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आप जो मैप ड्रॉ करते हो आप उसमें अपना डिस्टेंस है। अब आप ऑब्वियस सी बात है, लेट से आपकी क्लास इतनी बड़ी है, एक्चुअल क्लास आपकी 500 मीटर, लेट से 100 मीटर विड्थ है, उसकी 100 मीटर लेंथ है, तो आप ये पेपर में ड्रॉप तो नहीं कर सकते ना 100 मीटर बड़ा पेपर तो हम लाएंगे नहीं। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, हम यहाँ पे विजुअली रिप्रेजेंट करने के लिए 1 स्केल इज इक्वल टू 100 mm कर देते हैं। ऐसे हम मैप में दिखाने के लिए इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आपको फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप अपनी क्लासरूम जो है वो, अब आपकी क्लासरूम कैसी है वो तो मुझे आइडिया नहीं है, बट आप इसको हम बेसिक एक ड्रॉ कर सकते हैं मैप कि उसमें आपकी एंट्री हो जाएगी, उसके बाद यहाँ पे डेस्क हैं, और यहाँ क्या है, बोर्ड है। यहाँ पे आप ड्रॉ कर सकते हो विंडोज़। ठीक है, मैंने यहाँ पे कोई सिंबल नहीं बनाया, आप इसका ऐसा सिंबल बना सकते हो कि ये विंडोज़ लगे। और ये हो गया टीचर का डेस्क। ऐसे ही यहाँ पे आप एक और एंट्री या एग्जिट पॉइंट ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक मैप। ड्रॉ मैप ऑफ योर स्कूल लाइब्रेरी इन डिटेल। सिमिलरली अब ऐसे लाइब्रेरी का भी ड्रॉ करना है। तो पॉइंट क्या है यहाँ पे, ये जो मैप है आपको स्कूल लाइब्रेरी का ड्रॉ करना है, वो थोड़ा सा बड़ा मैप हो जाएगा। एंड इस एक्सरसाइज में बेसिकली हम यही कर रहे हैं कि हम ये बता रहे हैं कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन किसी भी सिटी की, लाइब्रेरी की, स्कूल की, क्लासरूम की कैसे की जा सकती है। ठीक है बच्चों, तो इसी तरीके से हमारी वर्कशीट 9 भी कंप्लीट होती है। अब हम फाइनली ये चैप्टर पूरा मेंसुरेशन जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, वो है ब्रेन टीज़र। मैप्स वर्कशीट 9 जो है ना बेसिकली मैप वाली, इससे शायद ही कोई क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएगा, बट ये फिर भी हमें सीखना था तो हमने देख लिया। बेसिक है, इसमें कुछ ज़्यादा फॉर्मूले वार्मूले हैं नहीं, और कुछ ज़्यादा बहुत ट्रिकी नहीं है, कुछ भी कोई ट्रिकी कॉन्सेप्ट तो है नहीं इसमें। नेक्स्ट है हमारा ब्रेन टीज़र। अब ये जो ब्रेन टीज़र है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से एग्ज़ाम में आते हैं क्वेश्चंस। अगर आप ब्रेन टीज़र में नोटिस करोगे तो ब्रेन टीज़र में हमारे पास कितने क्वेश्चन हैं, ब्रेन टीज़र में हमारे पास 12 क्वेश्चन है। वो 12 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, और वो होते हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। उसमें एक या एक से ज़्यादा कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं एक क्वेश्चन में। तो ब्रेन टीज़र मैं नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करने जा रहा हूँ, उसे बहुत ध्यान से देखना, और उसका एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड ही एग्जाम में आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ब्रेन टीज़र, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे।